डियर स्टूडेंट, आज DW क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। डम्पी डब्ल्यू क्लासेज। और आज का लेक्चर देख ही सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC है, जिसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरिक प्रभाव। अब इसमें जो इसका जो चर्चा हो रहा है वो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत काम करने वाला है। नीट और जेईई के एग्जाम में इसे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, GOC से आना ही है, और इसका यूजेज जो है अगले रिएक्शन में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल में, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्रेरिक प्रभाव क्या होता है। जिसे मान लीजिए कि एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक चैन दिया है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक कार्बन है, टर्मिनल वाले कार्बन है, इसके हाइड्रोजन को हटाकर और यहाँ पर कोई हमने एक एलिमेंट लगा दिया। अब यह एलिमेंट जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, कहीं अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है इस कार्बन से ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, जो इनके बीच में जो बांड बना है इसको कोवेलेंट बांड कहते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट बांड में जो इलेक्ट्रॉन है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन है, वह इसके और स्लाइटली क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे दो लड़के हैं और उनको रस्सी खींचने के लिए दे दिया गया, तो एक भारी लड़का है, मतलब तगड़ा वाला है, तो रस्सी खींच रहा है, तो कौन जीतेगा, तो जो तगड़ा लड़का है वही जीतेगा, क्योंकि ये रस्सी इसके और स्लाइटली क्या हो जाएगी, खिसक जाएगी। इसी तरह का कुछ काम इस बांड में होता है कि ये कोवेलेंट बांड में जो साझे इलेक्ट्रॉन होता है, जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्लाइटली क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। अब जो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे ही शिफ्ट होता है इस पे स्लाइटली क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज एक्वायर्ड कर लेता है, और उसके वजह से इस पे क्या हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। कुल मिलाजुला के जैसे इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड होता है, तो इसमें इंड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यही इंडक्शन की वजह से ये इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था नहीं कार्बन, चूंकि इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा था इस बगल वाले से, लेकिन जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और इसके ऊपर पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इसमें इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्वायर हो गया। अब उसके वजह से क्या हुआ, यह जो सिग्मा बांड है, इस सिग्मा बांड का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली इसके ओर क्या होगा, स्लाइटली, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है तो कम खींचेगा, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन आएगा। और यह जो कंडीशन है इस सिग्मा बांड से इस सिग्मा बांड में आया, और इस सिग्मा बांड से इस सिग्मा बांड में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, तो इस पे भी क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए यहाँ पर एक डेल्टा प्लस बनाया हूं, मतलब इसमें कुछ यहाँ पर ज्यादा शिफ्टिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे कुछ ज्यादा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है तो डबल डेल्टा का मतलब बनाने का मतलब कि पार्सली पॉजिटिव इस पे आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव खत्म हो रहा है। तो जैसे खत्म होगा वैसे कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन को दिखाया जा रहा है। ये एरो जो है सिग्मा बांड में जो एरो है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को दिखा रहा है, तो यहाँ पर बहुत कम, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडक्शन की वजह से इस पे चार्ज डेवलप हो रहा है, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, क्योंकि चैन आगे की ओर बढ़ रही है, और चैन जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है वैसे ये इंडक्शन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब हम लोग समझ गए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बांड हो जाता है, मतलब कोवेलेंट में पोलराइजेशन आ जाता है ड्यू टू द मोस्ट इलेक्ट्रिक नेगेटिव एलिमेंट। मतलब कुल मिलाजुला के एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके वजह से क्या हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, और चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या होता है, बगल वाले जो कार्बन एटम है, एडजेसेंट कार्बन एटम है, उसमें भी चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जाम्पल मैंने लिया था कि ये एक लड़का है कमजोर और एक लड़का है क्या है, मजबूत है, और रस्सी का खींचातानी कर रहे थे, और जो मजबूत है वह क्या हो गया, जीत जाता है। उसी तरह का इसमें भी केस। अब जो इंडक्शन आप, ये जो पोलरिटी है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये जो इंडक्शन अब पोलरिटी जो हो रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो यह इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से हो रहा है। और इसी की वजह से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से जो इसमें इंडक्शन या पोलरिटी इंड्यूस हो रहा है, उसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब कुछ चीजें और जान जाते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे चलता है, तो यह सिग्मा बांड के थ्रू ऑपरेट होता है, सिग्मा बांड के थ्रू ऑपरेट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बांड। एक तो यह बात याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट
ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। दूसरा ये रखना है कि दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, मतलब ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। और एक तीसरा बात जानना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल पोजीशन होता है वह उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसको छोड़ता नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेवर लीव द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है केवल शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं छोड़ता है, मतलब वहीं पर आता है लेकिन वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है उसके ओर। तो ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है वो अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल को छोड़ेगा नहीं। तो ये बात याद होना चाहिए, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, लिखने से कुछ नहीं होता है, दिमाग में भरने से होता है चीजें। और एक चीज और याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमको किस चीज में दिखता है, तो हमको इंडक्टिव इफेक्ट केवल दिखता है सेचुरेटेड कंपाउंड में दिखता है। सेचुरेटेड कंपाउंड, एल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और इसी में ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है देखने को मिलता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर यूजेज होते हैं, इसका कहां यूज है, इसका पढ़ने का यूज कहां है, तो हम लोग कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन के स्टेबिलिटी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखते हैं। अभी हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन पे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो समझ में आएगा कि इसका यूज कहां पर है। फिलहाल में इंडक्टिव इफेक्ट इतना समझ में आ जाना चाहिए। क्या होता है, दो ग्रुप ऐसे होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं, एक माइनस आई ग्रुप होता है और एक प्लस आई ग्रुप होता है। माइनस आई ग्रुप जो इफेक्ट दिखाता है उसको माइनस इफेक्ट कहते हैं और प्लस आई ग्रुप जो इफेक्ट दिखाता है उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए इसको चर्चा कर लेते हैं, कुछ ग्रुप देखते हैं और उसको समझते हैं। माइनस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जैसे मान लीजिए कि ये लड़का है कि ये इलेक्ट्रॉन को रस्सी को खींच रहा है तो ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। एक तरह का ये ग्रुप है और ये जो इफेक्ट दिखाएगा वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, वह एक तरह का क्या दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो दो तरह के इफेक्ट देखने को आता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। चलिए चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। दो तरह का इफेक्ट होता है, एक होता है माइनस आई, दो तरह का ग्रुप होता है और ये दोनों ग्रुप दो प्रकार के इफेक्ट दिखाते हैं। तो माइनस आई ग्रुप होता है और प्लस आई ग्रुप होता है। माइनस आई ग्रुप आर दोज ग्रुप दैट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ करते हैं इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं, EWG। और जो ये इफेक्ट दिखाते हैं उसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट जो दिख रहा है इनके वजह से, जो खींचने का इफेक्ट जो दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई ग्रुप की वजह से ही माइनस आई इफेक्ट दिखने को मिलता है। ग्रुप क्या होता है अभी हम लोग चर्चा करते हैं। प्लस आई ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम, मतलब सिस्टम में डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी चीज को दे रहे हैं, कोई कार्बोकेटायन है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लस आई ग्रुप। तो यह इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, EDG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वही प्लस आई इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट जो दिखाते हैं उन ग्रुप को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आता है, या अरेंज द फॉलोइंग आई ग्रुप इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। माइनस पे क्वेश्चन आता है IIT और JEE के एग्जाम में, तो उसको भी देखते हैं। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं और कुछ आई ग्रुप को देखते हैं कि क्या होता है। तो आई माइनस आई ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी तरफ खींचता है वो माइनस आई ग्रुप कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ढकेलता है उसको हम कहते हैं प्लस आई ग्रुप कहते हैं। इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए। तो सम आई ग्रुप है जिसका हम ऑर्डर लिख दे रहे हैं और इसको याद करना बहुत जरूरी है। माइनस आई ग्रुप मतलब इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप, खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ खींचता है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है Na3 पॉजिटिव और हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इसको याद रखना है।
उसके बाद एक ग्रुप होता है NO2, उसके बाद एक ग्रुप होता है CN साइनाइड ग्रुप, फिर उसके बाद होता है SO3H ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप, उसके बाद होता है CO ग्रुप, उसके बाद होता है इसके बाद होता है CHO, उसके बाद होता है CO डिक्रीजिंग आर्डर है, फिर COOH, फिर उससे कम होता है CCl कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप, उसके बाद होता है एस्टर, उसके बाद होता है अमाइड ग्रुप, उसके बाद होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर उसके बाद OH, फिर उसके बाद OR अल्काक्सी ग्रुप, फिर उसके बाद फेनिल ग्रुप C6H5, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लास्ट में ये रखने का मतलब है कि हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है बहुत कम है, तो हाइड्रोजन के रिफरेंस में अगर देखा जाए तो दिस इज द डिक्रीजिंग आर्डर -I ग्रुप पावर ऑफ डिक्रीजिंग with reference to H के रिफरेंस में ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का यह डिक्रीजिंग आर्डर है, मतलब हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रॉन को खींचता है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है NH3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2 है, CN है। तो इलेक्ट्रॉन की यह खींचने की क्या है, इलेक्ट्रॉन जो खींचता है उसका एक डिक्रीजिंग आर्डर है। मतलब अगर क्वेश्चन दे दिया कुछ इसमें से देकर कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, तो हम लोग कहेंगे फ्लोरीन खींचता है, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यहाँ पर जो डिक्रीजिंग आर्डर मैंने दिखाया उसमें ये पहले नंबर पे और क्लोरीन क्या है दूसरे नंबर पे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है जो वो अधिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो -I ग्रुप क्या होता है, वही -I ग्रुप ही -I इफेक्ट दिखाता है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं उसको, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। इसको मिटाया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है अरेंज द ग्रुप following group in their -I इफेक्ट। इस तरह का ग्रुप दे दिया और दे दिया इसमें 1 नंबर पे दे दिया NO2, 2 नंबर पे दे दिया NH3 पॉजिटिव, कोई 3 नंबर पर इसे जगह दे दिया OH और कोई 4 नंबर पर दे दिया C6H5। तो जो हमको प्रियोरिटी आर्डर हमने दिखाया है -I इफेक्ट का जो आर्डर मैंने डिक्रीजिंग आर्डर दिखाया, अगर वो चार्ट अगर याद है तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर में बहुत सारे आंसर मिला के दिया रहेगा, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, और उसमें आर्डर दिया रहेगा जैसे A ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, इस तरह का दिया रहेगा। और इसी तरह का बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन यह दे दिया, मान लीजिए बना के दे दिया। तो उसके बाद सी पार्ट में दे दिया कुछ इस तरह से, इस तरह दे दिया, और डी पार्ट में दे दिया इस तरह का कुछ आपको भुलवाने के लिए। और इन ऑप्शन में से पूछ दिया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आर्डर किसका अच्छा है, मतलब -I इफेक्ट का आर्डर किसका अच्छा है, इसमें किस मतलब कौन सा सही है आर्डर में। तो यह है। अब क्वेश्चन तो बना दिया लेकिन हमको आर्डर पता ही नहीं है कि -I इफेक्ट का आर्डर क्या है। तो देखिए हमने बताया था अभी कि -I इफेक्ट का आर्डर देखना है तो उस ग्रुप में देखेंगे तो 2 नंबर का सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा था, -I इफेक्ट दिखा रहा था। उसके बाद NO2 आ रहा था तो 2 नंबर आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, सबसे इससे इसका जो
माइनस आई इफेक्ट है, कम है, तो दो ये आना चाहिए, फिर उसके बाद ये आना चाहिए, फिर लास्ट में। तो ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब हमको प्रायोरिटी या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई का पता रहेगा, तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फंस जाएंगे। तो ये रहा, और इस माइनस आई का क्या एप्लीकेशन है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल में कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं और आगे चलते हैं, एक इफेक्ट पढ़ते हैं प्लस आई ग्रुप का। तो आई ग्रुप जो होता है उसी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। जैसे कुछ ग्रुप है जिसको हम कह सकते हैं कि जनरली अल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो उसमें एक ऑर्डर याद रखना है कि जो टर्सरी अल्काइल होता है, टर्ट अल्काइल इसको बोल सकते हैं लास्ट में शॉर्टकट में, टर्ट अल्काइल, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल, उससे छोटा प्राइमरी अल्काइल, उसके बाद मेथाइल, उसके बाद हाइड्रोजन। इस तरह से ऑर्डर चलता है। इस टर्सरी अल्काइल का जो प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है, धक्का मारने की टेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल का, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल, उसके बाद मेथाइल, फिर हाइड्रोजन। क्या होता है थोड़ा देख लिया जाए। जैसे इस तरह का है ग्रुप CH3 और इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन है। अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन। उसके बाद सेकेंडरी अगर देखा जाए, उसके बाद हम प्राइमरी देख लेते हैं, और उसके बाद मेथाइल देख लेते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं। अच्छा, इसको टर्सरी क्यों कहा गया है? एल्काइल ग्रुप ही है ये, टर्सरी क्यों है? एल्काइल को अन्यथा मन लीजिए इस तरह से हम ग्रुप लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से, और ये मेथाइल ग्रुप है। यह पहले फिलहाल में ये समझते हैं कि यह जो है, देखिए हमने टर्सरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल और मेथाइल का ऑर्डर बताया, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कि यह जो है टर्सरी अल्काइल है। तो टर्सरी अल्काइल में जो इस कार्बन को सपोर्ट करने वाले 3 मेथाइल ग्रुप लगे हैं, और इन ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, ईडीजी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 ग्रुप लगा है और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो ये स्टेबल हो रहा है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये स्टेबल होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को दिखाया जाए तो यह टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये भी एक देखिए सेकेंडरी अल्काइल है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो 2 ही ग्रुप हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो यह क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं और इसके टूवर्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है। कार्बन के ऊपर प्लस आ जाता है तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये वाला जो ग्रुप है वो ये प्राइमरी अल्काइल है, क्योंकि देखिए एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड, इसलिए इसको सेकेंडरी अल्काइल कहते हैं। और ये 3 कार्बन से कनेक्टेड, इसको टर्सरी अल्काइल कहते हैं। मान लीजिए कि अगर ये अल्काइल ना रहकर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता तब कैसे स्टेबल होता है? तो यहाँ पर एक ही ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो एक ओर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये स्टेबल कम कर पा रहा है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर तो कुछ ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको स्टेबिलिटी दे सके, और हाइड्रोजन तो एकदम नहीं है। तो कुल मिला जुला कर अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे हैं कार्बोकेटायन या एल्किल का, टर्सरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल और प्राइमरी एल्किल का, तो यही होगा कि इस तरह से होता है ऑर्डर। हम कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जो देता है वो ज्यादातर टर्सरी अल्काइल देता है। यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन बना है, पहले अल्काइल का हमने लिया था, लेकिन इसको हमने कार्बोकेटायन में चेंज कर दिया, और हमने समझाया कि ये जो CH3 है, ये भी जो CH3 है, ये भी CH3 है, ये चारों ओर से क्या कर रहे हैं, और ये कहीं आकर किसी ग्रुप में जुड़ गया, किसी जगह जुड़ गया, यही तीनों आकर यही अल्काइल किसी प्लस कार्बन वाले चैन में जुड़ गया, तो ये क्या करेगा, बेस्ट इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यह कुल मिला जुला के प्लस आई इफेक्ट हमने पढ़ा। और क्वेश्चन दे देगा आपको कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन देयर प्लस आई इफेक्ट। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप
अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप in their प्लस आई इफेक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसमें से अगर आप प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर जानते रहेंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हम लोग जान गए होंगे कि दो अगर आइटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उस बांड में पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा, और उस बांड में पोलैरिटी जनरेट होगा तो बगल वाले बांड में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है वो पोलैरिटी, और उसके बगल वाले में भी इंड्यूस होता है, और ये मैक्सिमम 3 कार्बन तक चलता है, उसके बाद यह डिमिनिश हो जाता है। कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिश विद द इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चैन। तो इतना तक है इंडक्टिव इफेक्ट, और इन सब पर आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, चीजें क्लियर होगा। धन्यवाद।